हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मसल्स, और आज हम लोग समझेंगे ह्यूमन मसल्स किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इनके और इनके क्या काम हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ स्टडी ऑफ मसल्स यानी कि सर मसल्स की जो पढ़ाई है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मायोलॉजी। क्या बोलते हैं? मायोलॉजी, या इसी का दूसरा नाम है सर सैर्कोलॉजी। क्या नाम है सर? सैर्कोलॉजी। ध्यान देंगे तो ये डेवलप कहां से हो रहा है बच्चों? मेसोडर्म से। कहां से? मेसोडर्म से। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास कितने जर्मिनल लेयर है सर? 3। कितने सर? 3। कौन कौन सर? हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर हैं। कौन कौन सर? एक्टोडर्म, और सर मेसोडर्म, और सर इंडोडर्म। तो हमारे पास कितने जर्मिनल लेयर हैं सर? 3। और हमारा जो सर मसल्स है ये कौन से लेयर से डेवलप हुआ है सर? मेसोडर्म लेयर से। कौन से लेयर से? मेसोडर्म से, है ना बच्चों। आइए आज हम लोग जानेंगे कि सर इसके जो टाइप्स हैं ये कितने तरीके के होते हैं। तो मसल्स बेटा 3 तरीके के होते हैं, एस्ट्रिएटेड, अनएस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स। समझिए, एस्ट्रिएटेड मसल्स जिनको हम लोग वॉलेंट्री भी कह सकते हैं सर, वॉलेंटरी। कौन से मसल्स सर? एस्ट्रिएटेड वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सके। जैसे हमारे लिम्स में जो मसल्स है, चाहे हमारे हाथ में जो मसल्स है, हमारे पैर में जो मसल्स है, जिनको हम अपनी इच्छा से मूव कर सके, उन्हें कहेंगे हम लोग एस्ट्रिएटेड मसल्स। ये कहां प्रेजेंट होगा बेटा? प्रेजेंट होगा अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में और बॉडी पार्ट्स में, जिन्हें हम अपनी इच्छा से क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। इसके अलावा सर ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा। कैसा शेप का होगा? सिलेंड्रिकल। और इसके साथ ही साथ इसके जो फाइबर है सर ये कैसे होंगे? अनब्रांच्ड, यानी कि इसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होगा। और सर इनका जो सेल्स होगा सर, या कहिए ये जो सेल्स है इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि मोर देन 1 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा सर। और साथ ही साथ इसको कंट्रोल कौन करेगा सर? सीएनएस। व्हाट इज सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जी सर। और इसमें सर ब्लड सप्लाई अबंडेंट अमाउंट में, भरपूर अमाउंट में होंगे। ये था हमारा कौन सा? एस्ट्रिएटेड, जिसको हमने क्या कहा सर? वॉलेंट्री मसल्स। कौन सा मसल्स? वॉलेंट्री मसल्स। आइए बच्चों आगे हम लोग ध्यान देंगे कौन सा मसल्स है सर? अनएस्ट्रिएटेड, या जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं सर। क्या कहा गया कि ये कहां प्रेजेंट होगा सर? आइरिस ऑफ आई में, यानी कि सेलेरी मसल्स में और यूनरी ब्लैडर में। ये हमारी इच्छा के द्वारा कंट्रोल नहीं होगा, खुद ब खुद, यानी कि हमारे शरीर के अनुसार एडजस्ट होगा। सोचिए अगर हमारा स्टोमक फॉर एग्जांपल एस्ट्रिएटेड मसल से बना होता, जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकते, तो हम कहीं भोज में जाते और खाते और खाते और खाते, खाते ही जाते, और हम चाहते पच जाए फिर खा ले फिर खा ले, पर ये संभव नहीं है बच्चों। इसीलिए जो हमारा स्टोमक है या यूनरी ब्लैडर है, ये सब कौन से मसल से बना है सर? अनएस्ट्रिएटेड। कौन से? अनएस्ट्रिएटेड, जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। आगे ध्यान देंगे ये कैसे शेप के होंगे बच्चों? स्पाइंडल शेप। कैसे? स्पाइंडल शेप के होंगे, और साथ ही साथ अनब्रांच्ड होंगे, इनमें भी कोई ब्रांच नहीं पाया जाएगा सर। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, यानी कि ये इसके जो सेल्स होंगे सर इस तरीके से इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा ओनली। और सर इसको कंट्रोल एएनएस, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल्ड होंगे। और इसके आगे अगर हम ध्यान देंगे बच्चों तो इसका जो ब्लड सप्लाई होगा ये लेस होगा, यानी कि एस्ट्रिएटेड में हम बताएं ब्लड सप्लाई अबंडेंट अमाउंट में, और इसमें बच्चों लेस अमाउंट में सप्लाई होगा। आइए देखते हैं आगे क्या बोले हैं बच्चों? कार्डियक। कार्डियक मसल्स ये कहां होंगे सर? ये वॉल ऑफ हार्ट में, यानी कि हार्ट के वॉल्स में प्रेजेंट होंगे। और क्या कहा गया बच्चों? कि ये फाइब्रस होंगे, और ये कैसे होंगे सर? ब्रांच्ड, यानी कि इनके जो टिश्यूज या कहिए फाइबर होगा ना सर वो ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा? ब्रांच्ड। फिर से सुनेंगे, एस्ट्रिएटेड में हमने कहा अनब्रांच्ड, अनएस्ट्रिएटेड में भी कहा क्या? अनब्रांच्ड, लेकिन कार्डियक में क्या कहा?
ब्रांच्ड होंगे। साथ ही साथ ये भी कैसे होंगे सर, यूनी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक न्यूक्लियस वाला, और इसको सीएनएस और एएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दोनों कंट्रोल करेगा सर। और इसमें सर रिच ब्लड सप्लाई क्या होगा, ब्लड सप्लाई अबंडेंट अमाउंट में होगा बेटा। कैसे अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में। एक बार फिर से तेजी से इसको रिवाइज कर लें कि सर कितने टाइप्स बोले हैं सर, 3, एस्ट्रिएटेड, अनएस्ट्रिएटेड, कार्डियक। एस्ट्रिएटेड क्या बोले सर, वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा से क्या कर सके, मूव कर सके। अनएस्ट्रिएटेड क्या बोले, जो हमारी इच्छा से नहीं मूव कर सके। कार्डियक सर विसरल ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट वगैरह बना हुआ है इससे। और क्या बोले सर, एस्ट्रिएटेड में केयर सर सिलेंड्रिकल होंगे, अनएस्ट्रिएटेड स्पाइंडल शेप के होंगे। कार्डियक कैसे होंगे सर, यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये कैसे होंगे सर, मेनली ब्रांच्ड होंगे। ये दोनों एस्ट्रिएटेड और अनएस्ट्रिएटेड ब्रांच्ड नहीं होंगे सर। साथ ही साथ ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, अनएस्ट्रिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, और कार्डियक कैसा होगा सर, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, यानी कि इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा सर। और क्या कहे हैं सर कि यह कंट्रोल किया जाएगा सीएनएस के द्वारा, ये कंट्रोल किया जाएगा एएनएस के द्वारा, और ये दोनों सीएनएस और एएनएस दोनों इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर ध्यान देंगे हम क्या कहें, यहां सर ब्लड सप्लाई अबंडेंट अमाउंट में है, यानी कि अबंडेंट अमाउंट में ब्लड का सप्लाई है। और यहां ध्यान देंगे तो यहां बोले हैं लेस ब्लड सप्लाई, थोड़ा कम ब्लड सप्लाई होगा। लेकिन कार्डियक में देखिएगा तो रिच ब्लड सप्लाई, यानी कि हेवी अमाउंट में ब्लड सप्लाई होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे अगर हम देखें तो क्या लिखे हैं बच्चों, मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर ये कवर्ड होता है सर एक खास तरीके के टिश्यू से, है ना। क्या कहते हैं उसको, इंडोमाइसियम। अगर हम ध्यान दें कि ये एक मसल फाइबर है मान लीजिए, तो ये एक खास तरीके के टिश्यू से कवर्ड होगा बेटा। देखिए इस तरीके के खास तरीके के टिश्यू से ये क्या होगा, कवर। इसी टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडोमाइसियम। क्या, इंडोमाइसियम। ध्यान देंगे यहां, ये देख सकते हैं आप, अगर ये सिंगल मसल फाइबर है सर, क्या बोला कि मसल फाइबर एक खास टिश्यू से कवर्ड होगा, उस टिश्यू को क्या कहेंगे, इंडोमाइसियम। यहां ध्यान दे दीजिए, ये अगर हमारा मसल फाइबर है तो ये एक खास टिश्यू से कवर्ड है, इसी टिश्यू को क्या बोलेंगे, इंडोमाइसियम। आगे ध्यान देंगे बच्चों, क्या लिखे हैं, मैनी मसल फाइबर, जो बहुत सारे मसल फाइबर होंगे ना ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एक मसल फाइबर है, और ध्यान देंगे यहां मान लीजिए एक और मसल फाइबर है, यहां देखिए और मसल, तो 2, 3, 4 बहुत सारे मसल्स फाइबर मिलकर के बच्चों क्या बनाएगा सर, बहुत सारा मसल फाइबर मिलेगा और क्या बनाएगा, फेसिक्यूलाई। क्या बनाएगा सर, फेसिकल या फेसिक्यूलाई। यहां ध्यान देंगे हम, ये एक क्या हो गया, बंडल हो गया, किसका, मसल फाइबर का बंडल हो गया। सर इसके ऊपर भी कवर होगा, डेफिनेटली यस सर, इसके ऊपर भी एक कवर होगा। ध्यान देंगे लिखे हैं कवर्ड विद किस, क्या होगा उस कवर का नाम, यानी कि इसके ऊपर ये जो कवर्ड है सर, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरीमाइसियम। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पेरीमाइसियम। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से सुनिएगा, जो मसल्स के फाइबर हैं सर, यानी कि जो मसल फाइबर हैं वो कवर्ड होंगे एक टिश्यू से, जिसका नाम क्या बोले हैं सर, इंडोमाइसियम। क्या नाम बोले हैं, इंडोमाइसियम। और बहुत सारे मसल्स फाइबर मिलके क्या बनेंगे, फेसिकल बनेंगे सर, है ना, जिसके ऊपर एक और कवर होगा जिसको क्या बोलेंगे, ईपीमाइसियम। क्या बोलेंगे, ईपीमाइसियम। जी सर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईपीमाइसियम। आगे ध्यान देंगे तो बहुत सारे फेसिकल्स कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे सर, मसल्स। यहां ध्यान देंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4 बहुत सारे फेसिकल मिलके क्या बना लिए हैं, मसल। क्या बना लिए हैं बच्चों, मसल्स बना लिए हैं। और सर फाइनली जो मसल्स के ऊपर का कवर होगा, जी सर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईपी। ईपी का मतलब अपॉन, ईपीमाइसियम। तो सर बहुत सारे फेसिकल एक जगह मिल जाएंगे तो मसल्स बनेगा, और उसके ऊपर जो कवर होगा उसको कहेंगे ईपीमाइसियम। एक बार और शॉर्ट में समझेंगे इसको, क्या बोले, मान लीजिए कि आपका रूम है, ठीक है, आप अपने रूम में है, तो आपके रूम की जो दीवार हो गई, आपका रूम एक सिंगल, मान लीजिए ये रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, ये सिंगल लाइन क्या हो गया सर, मसल फाइबर। तो आपके रूम की दीवार क्या हो गई सर, सर आपके रूम की दीवार हो गई इंडोमाइसियम। ठीक है, फिर आप आपके घर में 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे होंगे, तो बहुत सारे कमरे होंगे, वो सब मिल करके क्या बनेगा सर, सर वो सब मिल करके बनेगा हमारा क्या,
फेसिकल। क्या बनेगा? फेसिकल। तो अलग अलग रूम मिलके क्या बना लिया? फेसिकल। तो उसी तरीके से अलग अलग मसल फाइबर मिलके क्या बना लिए सर? फेसिकल बना लिए। अब सर इसके ऊपर भी कवर, जो फाइनल बाहर वाला कवर होगा, जी सर, इसके ऊपर भी कवर होगा, जी सर। अब इसके ऊपर जो कवर होगा उसको क्या बोले हैं सर? पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम, जो बाहर वाली दीवार हो गई, है ना। और फिर सर बहुत सारे फेसिकल मिल करके क्या बनाएंगे? अगर आप मान लीजिए किसी कंपाउंड में रह रहे हैं तो एक आपका घर, एक बगल पड़ोसी वाले का घर, और इन सब का एक लॉन होगा जहां आप लोग खेलेंगे, या पार्क होगा। और फाइनली जो बाहर से बाउंड्री होगा सर, उस बाउंड्री को हम लोग क्या कर देंगे? ईपीमाइसियम, यानी कि सर मसल्स के ऊपर जो कवर होगा उसको क्या बोलेंगे? ईपीमाइसियम। आगे ध्यान देंगे बच्चों, क्या लिखे हैं? आउटर मेम्ब्रेन जो होगा मसल्स का, जो सबसे बाहर वाला मसल का मेम्ब्रेन होगा, उसका नाम क्या है? सैरकोलेमा। क्या कहते हैं उसको सर? सैरकोलेमा। क्या कहेंगे? सैरकोलेमा, है ना। और क्या लिखे हैं सर? कि फंक्शनल यूनिट जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो क्या है? सैरकोमियर। इस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि क्या होता है सैरकोमियर। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ध्यान देंगे कि सर अपना जो मसल फाइबर है ना सर, या मसल्स जो है ना सर, उसमें ना कौन सा प्रोटीन है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रोटीन प्रेजेंट है सर। कौन कौन प्रेजेंट है सर? ध्यान देंगे, एक तो है एक्टिन और दूसरा क्या है? मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों क्या है सर? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है सर। कौन से प्रोटीन है? कॉन्ट्रेक्टाइल। ध्यान से देखेंगे बच्चों कि ये जो एक्टिन प्रोटीन है, ये मैं क्या लिखा हूं? लाइट। और यहां क्या लिखा हूं? डार्क, है ना। अभी हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे, उससे पहले यहां ध्यान देंगे कि ये जो एक्टिन सर कंपोज्ड है, बना हुआ है किससे किससे? क्या लिखा हूं? एफ एक्टिन। ये ग्लोबुलर, ये जो ग्लोबुलर पार्ट है ना सर, इसको हम लोग एफ एक्टिन बोलेंगे। ये देखिए, ये हेलिकली, हेलिकली एक दूसरे से इस तरीके से हेलिकली आपस में क्वाइल्ड है। जिस तरीके से कोई लड़की या बच्ची जब चोटी बांधती है तो इसी तरीके से हेलिकली, उसी तरीके से एक दूसरे से ये क्या है? क्वाइल्ड है। ध्यान देंगे बच्चों। और इसी के साथ साथ एक और प्रोटीन यहां ध्यान देंगे, इस तरीके से, है ना। इसका नाम क्या होगा सर? ट्रोपोमायोसिन। क्या? ट्रोपोमायोसिन। और सर एक और चीज प्रेजेंट है इसमें, क्या नाम है? ट्रोपोनिन। और ये लगातार अंतराल पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट होंगे सर। जिस तरीके से अगर कोई रोड जा रहा है तो लगातार अंतराल पे चौकी कह लीजिए, नाका कह लीजिए, है ना, पुलिस स्टेशन कह लीजिए, जगह 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 मौजूद होंगे। वैसे ही ये भी ट्रोपोनिन जगह 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 इसमें क्या होगा? मौजूद होगा। आइए ध्यान देते हैं, तो क्या बोले हैं सर? एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ये किसके पार्ट है सर? एक्टिन के पार्ट है। अब ये जो ट्रोपोनिन है बेटा, ये भी क्या तीन तरीके के लिखे हैं सर? आइए ध्यान दे। पहला लिखे हैं ट्रोपोनिन आई, ये कैसा होगा? इनहिबिटरी, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। देन आफ्टर क्या लिखे हैं? ट्रोपोनिन टी, यानी कि ये ट्रोपोमायोसिन साइट है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और लास्ट क्या लिखे हैं? ट्रोपोनिन सी, यानी कि ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। यहां पे कौन आके बाइंड करेगा सर? Ca++, यानी कि कैल्शियम आकर के बाइंड करेगा सर, यानी कि इससे कैल्शियम आकर के जुड़ेगा, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसको आगे क्या करेगा? हेल्प करेगा। चलिए ध्यान देते हैं। देन आफ्टर क्या लिखे हैं? मायोसिन। क्या लिखे हैं? मायोसिन, जो कि कैसा बैंड है? डार्क। कैसा बैंड है बेटा? डार्क। अब ध्यान से देखिए, ये जो मायोसिन बैंड है ना, ये इसमें दो पार्ट, एक लिखे हैं LMM और एक लिखे हैं HMM, लाइट मेडोमायोसिन और हेवी मेडोमायोसिन। ध्यान से देखेंगे, ये जो इसका टेल पार्ट है सर, ये कैसा है? LMM। लेकिन अगर आप इसके हेड पे ध्यान दीजिएगा सर, तो ये हेवी होगा, है ना। और इसमें भी सर दो साइट होंगे, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये मायोसिन आगे जाके एक्टिन से जुड़ेगा बच्चों। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे? एक्टिन बाइंडिंग साइट। और इसमें एक और साइट प्रेजेंट है, क्या लिखे हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी कि यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी सर, ये आकर के इसमें क्या होगा? अटैच होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो मैंने अभी यहाँ पे एक शब्द का जिक्र किया था, जो मैंने कहा कि आपको मैं आगे बताऊंगा। सैरकोमियर, जिस तरीके से हमने ह्यूमन लंग्स पढ़ा है और उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या पढ़ा? एल्वियोलाई पढ़ा, है ना। और उसी तरीके से यहां पे मैंने क्या लिखा? फंक्शनल यूनिट इसका कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शनल यूनिट है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा? सैरकोमियर। जी सर, तो ध्यान यहां दीजिए। तो क्या कहे हैं सर? आइए ध्यान देते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मैं एक सैरकोमियर एक लेंथ को ड्रॉ कर देता हूं, यहां ध्यान देंगे।
अब मान लीजिए सर इसमें ना एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है मसल्स में। चलिए यहां देखिए, अगर मान लीजिए ये एक्टिन है सर, यहां देखेंगे ये मान लीजिए एक्टिन है सर, है ना, और यहां देखिए ये मान लीजिए बच्चों मायोसिन है ना। तो ये जो लाइन है, जो ट्रांसवर्स लाइन यहाँ प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बच्चों जेड लाइन, है ना। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस वाले लाइन को क्या कहेंगे बच्चों, जेड लाइन। जी सर। और ये जो पिंक कलर का मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है यहाँ, ये कौन सा होगा सर, एक्टिन होगा। कौन सा होगा, एक्टिन, जिसको हम लोग आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं सर। जी, तो ये क्या हो गया, ये कैसा होगा सर, लाइट होगा। याद कीजिए, अभी मैंने बताया एक्टिन कैसे बैंड होंगे, लाइट बैंड फॉर्म करेंगे। जी सर। और यहाँ ये जो देख रहे हैं इस कलर में, ऑरेंज कलर में, ये कौन हो जाएंगे हमारे सर, एन आइसोट्रोपिक बैंड, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। और ये कैसे होंगे सर, डार्क होंगे। कैसे बच्चों, डार्क। तो ए बैंड कैसा होगा, डार्क होगा सर। अब आगे अगर आप ध्यान दीजिएगा, जी सर, तो ये क्या है, हमारा मायोसिन है। और मायोसिन में मैंने आपको बताया कि एचएमएम और एलएमएम। तो मैंने कहा सर इसका जो हेड होगा ना, ये इस तरीके से निकला हुआ होगा। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जब आप ध्यान से इस तस्वीर को ध्यान से देखिए कि जब सर इस तरीके से एटीपी आकर के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ता है, कहां जुड़ेगा सर, मायोसिन में। मायोसिन में कहां सर, सर मायोसिन में कहां, अभी मैंने बताया था इसमें सर एटीपी बाइंडिंग साइट है, यानी कि एटीपी यहां आके क्या होगा बच्चों, जुड़ेगा। जी सर। तो जब एटीपी आकर के यहाँ अटैच हुआ, जुड़ा, हाइड्रोलाइसिस हुआ इसका और टूटा एटीपी, किसमें टूटा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटा। तो यहाँ ध्यान देंगे। जी सर। अब ये एनर्जी का यूज किया, किसका यूज किया सर, एनर्जी का यूज किया, और इसके जो हेड है ना सर, वो जाके अटैच हो गए, किससे, एक्टिन से। मैंने कहा था एक्टिन में भी साइट्स प्रेजेंट है सर, बाइंडिंग साइट। ध्यान से देखिएगा। जी सर। क्या लिखा था, यहाँ देखिए ट्रोपोमाइसिन साइट। जी सर। यहाँ आके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे ये, और अटैच होने के बाद क्या फॉर्म करेंगे, क्रॉस ब्रिज। क्या फॉर्म करेंगे, क्रॉस ब्रिज, है ना। अब इस साइड से भी फॉर्म हुआ और इस साइड से भी। अब आप समझ लीजिए कि आप बीच में खड़े हैं, यहाँ एक रस्सी पकड़ी, यहाँ दूसरी रस्सी, और दोनों को खींच के इस तरीके से बीच में लाए, तो क्या हो गया, ये देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसी तरीके से ये जब खींचेगा, यहाँ क्रॉस ब्रिज जब इसको खींचेगा दोनों एक्टिन को पकड़ के अपनी तरफ, तो क्या हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सर। और ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस तरीके से ये मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है सर, जितना हम समझ लिए और इतने आसानी से बता दिए सर। इसका भी एक लंबा सा प्रोसेस है सर, जिसको हम लोग फिलहाल किसी और वीडियो लेक्चर में जरूर कवर करेंगे। स्पेशली मसल कॉन्ट्रैक्शन पे वो वीडियो होगा, जिसमें मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, बेसिकली एक शॉर्ट में कि मसल्स के कितने टाइप्स हैं और क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या इसका फंक्शंस है। तो इसको जरूर एक दफा रीड कीजिए। और बच्चों एनसीईआरटी आप हमेशा पढ़ते रहिए, एक रूटीन बना लीजिए। जिस तरीके से आप सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दिन में खाना खाते हैं, रात में भी खाना खाते हैं, तो 3 टाइम जैसे हमारे खाने का है, उसी तरीके से एटलीस्ट 3 टाइम आपका एनसीईआरटी रीडिंग का होना चाहिए। 2 पेज ही, जितना आपसे संभव हो उतना ही पढ़िए। अब फॉर एग्जांपल आप क्लास जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कितना टॉपिक पढ़ते होंगे, 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा एनसीईआरटी का पढ़ते होंगे डेली। और क्लास में जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप उसको एनसीईआरटी से रीड कीजिएगा तो बच्चों वो 1 पैरा या 2 पैरा में होगा। अब डेली आप जैसे सुबह 2 पेज बायो पढ़ लिए, दिन में 2 पेज फिजिक्स पढ़ लिए, फिर सोते वक्त 2 पेज केमिस्ट्री पढ़ लिए, इससे क्या होगा, आपका एनसीईआरटी रीडिंग हैबिट अच्छा होगा और बहुत सारे आपके नॉलेज में एडिशन होता चला जाएगा। तो जरूर इस चीज को अपनाएं और एनसीईआरटी जरूर रीड करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।